मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में स्वागत है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बाद हमने जो क्रिटिकल फ्लो पढ़ा था, दैट क्रिटिकल फ्लो पे एनर्जी होती है मिनिमम। तो उस क्रिटिकल फ्लो का एनालिसिस करना है, उसकी कंडीशंस प्रूफ करनी है और ये भी प्रूफ करना है कि क्रिटिकल फ्लो पे फ्राउड नंबर कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 1 फॉर अ क्रिटिकल फ्लो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने डिस्कस किया था फॉर अ मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल फ्लो इज ऑब्जर्व्ड। मतलब मिनिमम एनर्जी पे फ्लो क्या बनता है, क्रिटिकल बनता है। अब उसी क्रिटिकल फ्लो की आपको कंडीशंस प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या था, ई इक्वल्स टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे v क्या होता है, वो होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया। दिस इज डिस्चार्ज बाय एरिया। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ई इक्वल्स टू वाई प्लस वेलोसिटी क्या है, डिस्चार्ज का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर इंटू 2g। अब एनर्जी को मिनिमाइज करना है ताकि फ्लो बनेगा क्रिटिकल। यू हैव टू मिनिमाइज द एनर्जी सो दैट फ्लो बिकम्स क्रिटिकल। सो लिख रहा हूँ मैं, फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी आपको यहाँ पे मिनिमा का कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा। तो आप करिए डिफरेंशिएट कैपिटल ई, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी with respect to y and equate it to 0 तो ये मिनिमा कंडीशन में यूज़ कर रहा हूँ स्पेसिफिक एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखते क्या आता है। सो दिस बिकम्स डी बाई डी वाई। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, किसका, y प्लस क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2g का। ठीक है, एंड आपको उसको इक्वेट टू 0 करना है। तो ये टर्म हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। बोलिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आता है, वो आता है 1 प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किसका, क्यू स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर इंटू 2g। ठीक है, therefore 0 equals to 1 plus for a given specific energy discharge और 2g का टर्म ये कांस्टेंट है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2g इज अ कांस्टेंट टर्म। बचा क्या, एरिया। तो डेरिवेटिव ऑफ a का पावर ये है -2, दिस बिकम्स a का पावर -2। तो ये क्या आता है, 0 इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2g ए टू का पावर -2, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, वो आता है -2 ए की पावर n-1, मतलब -2 - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा। इट बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सो मैंने क्या किया, ए को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे x पावर n का डेरिवेटिव करना है तो n x पावर n-1 होता है। मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n वो होता है n x पावर n-1। तो सेम अप्रोच मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए अप्लाई किया है। यहाँ से 2 विल गेट कैंसल, सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, 0 इक्वल्स टू 1। ये आएगा प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाय g, दिस इज g। ऊपर में है a टू की पावर -3, सॉरी यहाँ पे है a की पावर -3। नीचे आएगा क्या होगा, वो बन जाएगा a का होल क्यूब इंटू डी बाई डी वाई। सो दिस बिकम्स क्यू स्क्वायर बाय जी ए का क्यूब डी ए बाई डी वाई इक्वल्स टू 1। अब एक टर्म बचा है डी ए बाई डी वाई, इसको सॉल्व करना है।
आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था दैट डी विच इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोलिक डेप्थ। डी क्या होता है? वो होता है हाइड्रोलिक डेप्थ विच इज नथिंग बट वेटेड एरिया ए अपॉन टॉप विथ टी। डी क्या होता है? वेटेड एरिया अपॉन टॉप विथ टी। दिस इज वेटेड एरिया बाय टॉप विथ सो यहाँ से टी क्या बनता है? ए बाय डी बनता है। टी क्या बनता है? ए बाय डी। सो हम क्या करेंगे, डी ए बाय डी वाई को, एरिया है डी ए, डी वाई को आप हाइड्रोलिक डेप्थ अज्यूम करके क्यू स्क्वायर बाय जी ए का क्यूब, डी ए बाय डी वाई ये बन जाएगा आपका टी, टॉप विथ टी इक्वल टू 1। तो आपकी कंडीशन क्या बनती है क्रिटिकल फ्लो के लिए? क्यू स्क्वायर टी बाय जी ए का क्यूब दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, या फिर इसको आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बाय जी विल बी इक्वल टू ए क्यूब बाय टी। क्यू स्क्वायर बाय जी विल बी इक्वल टू ए क्यूब बाय टी। सो दिस इज नथिंग बट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। दिस इज क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। ये एक बेसिक सी कंडीशन है क्रिटिकल फ्लो के लिए। अब हमको प्रूफ करना है कि फ्राउड नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 1 फॉर अ क्रिटिकल फ्लो। सो in the step number 2 I'll work out Froude number. See Froude number का बेसिक फॉर्मूला क्या था? हमने डिराइव किया था लास्ट के लेक्चर में। it was v by अंडर रूट g into d. it was v by अंडर रूट gd. सो वेलोसिटी क्या होता है? वो होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया अंडर रूट g into d. वेलोसिटी इज डिस्चार्ज बाय एरिया। अब इसका रूट हटाने के लिए आपको स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। यू नीड टू स्क्वेयर बोथ साइड्स। आपको स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड्स पे। तो क्या आएगा? दिस बिकम्स एफ आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर जी इंटू डी। तो क्या बनता है ये? एफ आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर इंटू जी। आपका डी क्या है? हाइड्रोलिक डेप्थ, वो होता है ए बाय टी, दैट इज ए बाय टी। सो एफ आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, टी जाएगा ऊपर तो यहाँ क्यू स्क्वायर टी बाय जी ए का क्यूब सो एफ आर का स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आती है? क्यू स्क्वायर टी बाय जी ए क्यूब, विच आई हैव प्रूव्ड इट टू बी 1। मैंने क्यू स्क्वायर टी बाय जी ए क्यूब की वैल्यू क्या प्रूफ की थी? 1 प्रूफ की थी। सो एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। देयरफॉर यहाँ से एफ आर की वैल्यू क्या आती है? इट इज नथिंग बट 1 ओनली। सो एफ आर दिस फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू 1 फॉर क्रिटिकल फ्लो। तो क्रिटिकल फ्लो पे आपका फ्राउड नंबर कितना होता है? 1 होता है। वहाँ पर एनर्जी क्या होती है? वो होती है मिनिमम। वहाँ पर जो डेप्थ मिलता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। अगले लेक्चर में मैं क्रिटिकल डेप्थ का डेरिवेशन सॉल्व करूँगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सॉल्व हाउ टू वर्क आउट क्रिटिकल डेप्थ फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ चैनल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।